अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्लू रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए शोभा जी बोली। पीहू सब पकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। शोभा जी की बरेली शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। शोभा जी वो अनिल जी का एक बेटा मानव है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी पीहू से हुई। शोभा जी की बहू पीहू बहुत ही सुंदर, तीखे नाक नक्शे वाली है। अनिल जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। शोभा जी के घर के पास पट्टीदारों का भी घर है। मानव और उसके चाचा ताऊ के घर के आंगन कामन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। मानव की चाची दिन भर आंखें गड़ाकर बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। शोभा जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुत अच्छी लगती है। शोभा जी के डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है, सिर का पल्लू खुलते ही चाची ताई आसपास के परिवार में बताकर उनके घर की जगहंसाई करा देगी कि फैलाने की बहू ऐसी है तो मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उखोड़ घूमती रहती है। शोभा जी वैसे बहुत अच्छी है, पीहू से बहुत खुश रहती है। बस इसी बात का लेकर उनको पीहू को हमेशा टोकना पड़ता है। वह उन्हें कई बार गुस्से भी आ जाता है। उनका पल्लू न करने कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती है कि अभी बच्ची है और धीमे धीमे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 7 महीने बीत गए हैं। पीहू की आदत पल्ला लेने वाली साड़ी पहनने की हो गई है। उसके उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 8 महीने बाद पीहू गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश है। जब समय पूरा हो जाता है, पीहू एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। पीहू 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने की एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अब पीहू बच्चे और अपनी साड़ी व पल्लू के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने की दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वो बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को संभाल रहती है। बच्चे अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। पीहू तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वो दूध गर्म कर रही होती है कि बच्चे रोते रोते वहां आ जाता है और उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पीहू पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से मानव उधर से गुजरता है और उसकी नज़र इस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़ा पहुंचा। वो आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो पीहू, अपना ध्यान रखो करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मानव की आवाज़ सुनकर शोभा जी भी भागते हुए आती है। मानव पीहू से कह रहा था, पीहू आज तो तुम अपने को जला ही लेती। शोभा जी देखती है कि पीहू के साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती है। मानव क्रोध में कहता है, क्या माँ आप हमेशा पीहू को पल्लू करने को बोलती हो? आप देखो इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। शोभा जी कहती है, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ आप लोगों को क्या देखती हो, आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। शोभा जी को भी मानव की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, पीहू बेटा आज से तू पल्ला नहीं करेगी, चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो। मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब तो तुम सूट पहना कर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर पीहू मुस्कुरा दी और शोभा जी के गले लग गई।